आ जाता है। ठंडा ठंडा पानी से नहाने का एक अलग ही मजा होता है। भाई वो मजा नहीं सजा होता है। लेकिन मनीषा को एक काम, दो काम बहुत अच्छा लगता है। एक मच्छरदानी लगाना, ना मनीषा? बोलो। और एक है दूसरा काम जो कि है ठंडा पानी से नहाना और बर्तन धोना। तीन काम इसका बहुत अच्छा फेवरेट है। तो एनीवेज गाइस, अभी मनीषा ने बहुत ब्यूटीफुल सा कुर्ती पहना हुआ है। कितने का था? 300 का ना? 300 कुछ रुपए का। 300 कुछ रुपए का। 70 का थी नहीं, इसका घट गया था 40 का। 352 340 340 का है। तो ये भाई अगर आपको लेना होगा तो इसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप लोग ले सकते हैं। बाकी अभी चलो चलते हैं मम्मी के पास, उठता हूँ फटाक से। तो भाई लेट हो गया तो मनीषा को फोन आ रहा 8:17 पे। देखो क्या बोलती है। सासू जी तूने मेरी कदर न जानी के। हमार कहाँ भाई, उतार हो गई बड़ी जहिया से तू जादू कोइले बड़ू। हाँ? जादू हमका कइले बानी। तान मेहरारू भैया हमरे कहत रह। बोला गरम पानी देस चाय देस। वो पहले सीरम लगाओ तरी अपन मुंह पर। अभी हम कहा मम्मी तारी के की जागल बानी कहा तारी पाँच की बजे के। कहा तारी की अभी हमारे ससुराल नहीं खे, अब तो मम्मी हमरा के माने ली तो हम 10 बजे उठम तब केहू कुछ ना बोली। हम बोले अरे बाप रे, डॉक्टर से पिटाई हम 10 बजे उठी हम त मम्मी मारी हम। ये ढेर तेज हो गई बड़ी। हाँ, का चाय पानी देस मम्मी के। लाइट नहीं था तो अभी लाइट चला, वो आया है तो गीजर से नहाने गई थी, उसके बाद से नहा के आई है, तब अब 40 घंटा तैयार होगी तब न देगी। अच्छा, तनी तू मेकअप कर दो थोड़ा, जल्दी हो जा। हम क्या मेकअप करें? आज मैं वीडियो बनाओ मेकअप का। मेकअप का वीडियो हम क्या बनाए? तब आज ब्लॉग तुम्हारा चलेगा। अरे हम ब्लॉग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी, थोड़ा सा, नहीं तो अभी स्कूल पे थोड़ा फोकस है 28 तारीख तक। स्कूल का जाना अभी। बस अभी निकलेंगे, चलना है आपको? हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो देखा आपने कि किस तरह राज फैमिली की सारी चीज़ें बहुत जल्दी नॉर्मल हो चुकी हैं। इसमें भी एक बहुत गहरा राज छुपा है जो कि ऑडियंस उस चीज़ से अनजान है। भाई ये क्रिएटर है और ये क्रिएटर किस तरह ऑडियंस की आंखों में धूल झोंकते हैं ये ऑडियंस बिल्कुल नहीं समझ पाती, क्योंकि ऑडियंस बहुत ही भोली और बहुत ही नादान होती है। क्योंकि क्रिएटर भी जानते हैं कि हम जो दिखाएंगे ऑडियंस वही देखेगी और हम जो चाहेंगे ऑडियंस वही करेगी। क्योंकि भाई ऑडियंस का एक इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा होता है किसी भी ब्लॉगर से। जिस ब्लॉगर को हम पसंद करते हैं उससे हमारा एक ख़ास इमोशनल अटैचमेंट जुड़ जाता है। हम उसको खुश देखना चाहते हैं, साथ ही उसकी लाइफ में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए एक्साइटमेंट होते हैं हमारे मन में। साथ ही हमें इस बात का भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगता है जब हम देखते हैं कि हमारे फेवरेट ब्लॉगर को कोई भी तकलीफ़ है या उनकी लाइफ में किसी तीसरे ने एंट्री मारी है या फिर कुछ भी गड़बड़ चल रहा है, तो हम यही चाहते हैं कि किसी भी तरह ये सब कुछ चीज़ सही हो जाए। ऐसा ही कुछ हुआ है हम ऑडियंस के साथ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सचिन, मनीषा और नेहा की भी जो कंट्रोवर्सी चल रही थी वो सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी नॉर्मल होगी, जो कि ये बिल्कुल भी ऑडियंस को हज़म नहीं हो रहा है। क्योंकि ये राज उगल दिया है अप्सरा मॉम ने। क्योंकि आपने एक सुना होगा कि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। तो यही है अप्सरा मॉम ने, आपने देखा होगा कि पूजा की लाइफ में बातों बातों में अपने मुंह से सारे राज उगल दिए हैं। उन्होंने बोला था कि मेरा व्यूज़ इस समय डाउन चल रहे हैं, मेरे व्यूज़ इस समय डाउन चल रहे हैं, क्योंकि भाई ऑडियंस देखती ही नहीं, ऑडियंस वही देखना चाहती है जिसमें कुछ मिर्च मसाला हो। जी हाँ, ऑडियंस वही देखना चाहती है जिसमें कुछ मिर्च मसाला हो। तो यही मिर्च मसाला लगाने के लिए इन्होंने एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट की थी। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जगत दीदी सचिन के प्यार में पड़ी थी। सचिन भी जगत दीदी को प्यार करता था या नहीं करता था, ये क्लियरिटी हम नहीं दे सकते, क्योंकि अगर सचिन प्यार करता तो इस तरह सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं होती।
भाई इस तरह पब्लिक के इमोशन से खेला गया, इस तरह बेवकूफ़ बनाया गया कि पब्लिक खुद हैरान है और पब्लिक खुद कंफ्यूज है कि क्या बातें सच है और क्या बातें झूठ है। लेकिन सच यही है कि नेहा आशीष तिवारी सचिन से प्यार करती थी और सचिन भी नेहा आशीष तिवारी से प्यार करता था। लेकिन सच्चा प्यार करता था इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मनीषा और सचिन की शादी को 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक एक औलाद उनको नहीं है। तो सचिन के मन में कहीं न कहीं एक उम्मीद थी कि अगर मैं नेहा आशीष तिवारी से रिश्ता रखता हूँ, तो सेरोगेसी के ज़रिए या फिर कैसे भी मैं एक संतान अचीव कर सकता हूँ। इसके लिए इन्होंने नेहा आशीष तिवारी को फँसा कर रखा था सचिन ने। ये सारी चीज़ें मनीषा को भी मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है। और नेहा आशीष तिवारी को तो बिल्कुल ऐसा पता नहीं था कि नहीं मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि भाई वो प्यार में पड़ी थी। मैं यहाँ नेहा आशीष तिवारी को सही नहीं बोल रही हूँ, मैं उनके बारे में बता रही हूँ कि उनके माइंड में क्या चल रहा था। उनको इस तरह से सचिन ने फंसाया था कि नेहा आशीष तिवारी को लग रहा था कि नहीं मैंने सचिन को फंसाया है और मैं जो कहूँगी मेरे अकॉर्डिंग सचिन करेगा। इसलिए सचिन से उन्होंने सब कुछ करवाया जो कि वो चाहती थी, और सचिन भी वो करता चला गया, क्योंकि सचिन जो चाहता था वो सिर्फ़ और सिर्फ नेहा आशीष तिवारी दे सकती थी सचिन को। और जो भी सारी चीज़ें थी जो कि अंकुश ने बताया था कि नहीं नेहा आशीष तिवारी ने बोला था कि मेरे प्यार को सोशल मीडिया पर तुम एक्सेप्ट करो, वो सारी चीज़ें सच थी, क्योंकि नेहा सचिन के प्यार में पड़ी थी। लेकिन नेहा ने वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर जो भी करी है वो सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ कमाने का ज़रिया था उसका। और साथ ही सचिन जो भी कर रहा था उसको अच्छे से पता था कि भाई मेरा चैनल ट्रेंड पे चलेगा। अपने चैनल को ट्रेंडिंग में लाने के लिए सचिन ने ये सारे पैतरे आजमाए। सचिन अगर प्यार करता तो नेहा को समझाता, भले नेहा उसे बोल रही थी कि सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर लाओ अगर मुझसे प्यार करते हो तो। लेकिन तो सचिन ये सारी चीज़ें नहीं लाता, क्योंकि नेहा आशीष तिवारी की जो छवि ऑडियंस की नज़र में बनी हुई थी वो एक झटके में सचिन ने धो डाली। सचिन बनना चाहता था अरमान मलिक। उसको लगता था कि भाई जैसे अरमान मलिक अपने 2 बीवियों के साथ है वैसे मैं भी 2 बीवियों के साथ रहूँगा। लेकिन ऑडियंस इतना ट्रोल होने के बाद सचिन की समझ में आ गया कि भाई मनीषा के साथ रहने में ही मेरी भलाई है। क्योंकि जब से ये कंट्रोवर्सी चल रही थी भाई ऑडियंस बहुत ज़्यादा सचिन के अगेंस्ट थे, क्योंकि ऑडियंस तो वही देखेगी जो आप ऑडियंस को दिखाओगे, क्योंकि उनका आपसे एक ख़ास इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा होता है। इस वजह से नाराज़ बहुत सारे ऑडियंस ने सचिन को अनसब्सक्राइब भी कर दिया था। तो सचिन को अच्छे से समझ में आ गया था कि भाई मैं अगर मनीषा के साथ नहीं रहता हूँ तो मेरा हश्र क्या होगा सोशल मीडिया पर। इसलिए उसने मौके को देखते हुए मनीषा को अपनाया, मनीषा को पहले ही अपनाया था। ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑडियंस की आंखों में धूल झोंकने का एक काम हो रहा था, जिससे कि ऑडियंस अनजान थी। इतना सब कुछ, इतना तमाशा होने के बाद भी इतनी जल्दी सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई कि जैसे लग रहा है कि कुछ भी हुआ ही नहीं है। आपने देखा होगा कि जब ये उज्जैन गए थे, मतलब सीहोर गए थे, वहाँ पर आपने देखा कि जब किट्टू बैंगल्स ले रही थी तो सचिन किस तरह का बिहेव कर रहा था। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जिससे लग रहा था कि मनीषा से उसका कहीं दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं है। और उसका ब्लॉग भी बना रहा था, साथ ही उसके शॉर्ट वीडियो भी डाले थे ताकि ऑडियंस देखे और मनीषा को सिंपैथी दे। इससे मनीषा का चैनल भी ग्रो करे, साथ ही मेरा चैनल भी ग्रो करे। क्योंकि उसी बीच आपने देखा कि फटाफट से मनीषा ने एक नया चैनल बना लिया और यहाँ पर सचिन ने भी एक नया चैनल बना लिया, क्योंकि इनको अच्छे से पता था कि भाई इसी समय इनका चैनल ग्रो करेगा। क्योंकि भाई ऑडियंस भले इनसे नाराज़ थी, लेकिन इनके जीवन में क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं मनीषा के लिए, इनका अगला स्टेप क्या होगा, ये देखने के लिए इनके चैनल पर ऑडियंस ज़रूर जाएगी। इसलिए इन लोगों ने बहुत ही चालाकी से 2 चैनल को ग्रो किया। उसके बाद अचानक से सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई, जैसे लग रहा है कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। आप लोग बिहेव देख सकते हैं, कहीं से मनीषा का कुछ भी नहीं लग रहा है और ना ही सचिन को ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के बीच में 2 साल से इतनी दूरियां आई थी। और ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ दिखाया जा रहा था कि भाई इन लोगों में अभी भी सेपरेशन बना हुआ है, सिर्फ ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और ये जो आदत इन लोगों की बन गई है नेगेटिव टाइटल डालने की, नेगेटिव चीज़ें ऑडियंस को दिखाने के लिए, वो अभी भी बनी हुई। आप मनीषा को कोई भी व्लॉग उठाकर देख लो, उसमें आपको नेगेटिव टाइटल ही मिलेंगे।
क्योंकि मनीषा को सचिन ने अच्छे से बताया है कि मनीषा तुमको क्या टाइटल लगाना है और क्या बोलना है। अगर ये जो ब्लॉगर होते हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बाकी किसी के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि इनका काम ही होता है व्यूज़ कमाना। यहाँ तक कि अपने माँ बाप के बारे में, बीवी के बारे में, बच्चों के बारे में, किसी के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि जो लोग सोशल मीडिया पर आते हैं उनको सिर्फ व्यूज़ से मतलब रहता है। अगर परिवार में कोई भी झगड़ा नहीं हुआ हो, कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो, लेकिन जानबूझकर वो सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी दिखाएंगे, क्योंकि उनको व्यूज़ कमाना होता है। लेकिन एक बार वो ये नहीं सोचते कि इससे उनकी फैमिली की इज्जत भी जा रही है, क्योंकि इज्जत जाए तो जाए लेकिन डॉलर ना जाए। यही वजह है कि ये लोग एक एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट किए रहते हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि अंशु और अप्सरा मॉम में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, बात मामूली सी थी लेकिन उसको बढ़ाकर वहाँ पूजा अपनी लाइव में कुछ न कुछ ऐसा बोल रही है जिस पर 10 वीडियो बन रहे हैं। वहीं अप्सरा मॉम अंशु के लिए कुछ ऐसी बातें बोल रही है जिस पर भी 10 वीडियो बन रहे हैं। तो ये लोग जानबूझकर कंट्रोवर्सी करते हैं ताकि इनका चैनल ग्रो करे। बेवकूफ़ तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ऑडियंस है, क्योंकि ऑडियंस के इमोशन से खेला जा रहा है। बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई थी सचिन, नेहा और मनीषा के बीच, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी सारी ऑडियंस बीमार हो गई थी, कितनी सारी ऑडियंस के सिर में हेडेक हो गया था। और कुछ जो ओल्ड एज की ऑडियंस थी उनको तो इतना ज़्यादा मनीषा से लगाव था, इतना ज़्यादा वो तरस खा रही थी मनीषा पे कि जैसे लग रहा था कि अगर सचिन और मनीषा एक नहीं हुए तो उनका हार्ट अटैक आ जाएगा और वो इस दुनिया में ही नहीं रहेंगी, क्योंकि भाई उनका एक ख़ास अटैचमेंट होता है। सिर्फ रिएक्शन चैनल वाले ही होते हैं जो कि ऑडियंस को सही चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऑडियंस वाली और रिएक्शन चैनल वालों का सेम टू सेम एक ही सिचुएशन होता है उनके माइंड का। क्योंकि भाई यहाँ हर कोई एक चैनल बनाकर नहीं बैठा है, ऑडियंस वो चीज़ें नहीं बोल पाती जो कि रिएक्शन चैनल वाले बोल देते हैं। की वजह से ब्लॉगर को लगती है मिर्ची, जो कि आपने देखा होगा जब पहले स्टार्टिंग में ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, नेहा और सचिन को लेकर बातें चल रही थी, इस पर बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने रिएक्ट किया था, बहुत सारे चैनल बनाकर सच्चाई दिखाने की कोशिश करी थी। तो इससे नाराज़ होकर नेहा आशीष तिवारी ने 12 रिएक्शन चैनल वालों को स्ट्राइक मरवा दिया, जो कि उसमें एक चैनल मेरा भी था। तो भाई मेरा कहने का यहाँ साफ मतलब ये है कि रिएक्शन चैनल वाले इन ब्लॉगर को क्यों बुरे लगते हैं, सिर्फ इसलिए बुरे लगते हैं क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले सच दिखाते हैं, हमेशा ऑडियंस को सच दिखाते हैं ताकि ऑडियंस कंफ्यूज ना हो, और यही चीज़ें बुरी लगती हैं हर ब्लॉगर को। भाई अगर कोई एक ब्लॉगर है तो उसको अच्छे से पता है कि उसको ये मुकाम हासिल करने में, एक वीडियो डालने में कितनी मेहनत लगती है, कितना स्ट्रगल करना होता है एक चैनल को बूस्ट कराने में। लेकिन वहीं ये रिएक्शन चैनल वालों को, चैनल को जब स्ट्राइक मरवा देती हैं तो एक बार भी नहीं सोचती कि उसने कितने मेहनत से, कितनी तकलीफ़ों से एक चैनल को खड़ा किया है। क्योंकि भाई उनको मतलब रहता है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने डॉलर से, अपने व्यूज़ से। जब वो अपनी फैमिली की नहीं होती तो भाई किसी दूसरे की क्यों होंगी। रिएक्शन चैनल वालों का ही योगदान होता है जो ब्लॉगर को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जिन ब्लॉगर को कोई नहीं जानता उसको रिएक्शन चैनल वाले ही दिखाते हैं कि नहीं भाई उनके लाइफ में ऐसा हुआ था, ये हुआ था, ये सारी चीज़ों पर रिएक्ट करके उनको इस मुकाम पर लाते हैं कि उनकी पहचान बनाते हैं। जो लोग नहीं जानते उनको भी सिर्फ़ और सिर्फ रिएक्शन चैनल वालों की वजह से जानते हैं। एक क्रिएटर को बड़ा क्रिएटर बनाने में एक रिएक्शन चैनल वालों का हाथ होता है। और अगर किसी भी ब्लॉगर की लाइफ में अगर रियल में कुछ भी गलत होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ रिएक्शन चैनल वालों की वजह से ही उसको इंसाफ मिलता है, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले हमेशा सच की बात करते हैं और सच दिखाते हैं, जिसकी वजह से सही का साथ मिलता है और उसे न्याय मिलता है। लेकिन ये चीज़ सबको बुरी इसलिए लगती है क्योंकि भाई इन लोगों को न्याय अन्याय से कोई भी मतलब नहीं है, इनको सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रोवर्सी करनी है और डॉलर छापने हैं। भाई अगर रिएक्शन चैनल वाले रिएक्ट करना बंद कर दे तो अंधेरी नगरी और चौपट राजा वाली बात हो जाएगी कि ये लोग कुछ भी करेंगे, कुछ भी दिखाएंगे, ऑडियंस तो बेचारी मासूम है ही, इनकी बातों में आकर अपनी रातों की नींद और दिन का सुकून गवा बैठेगी। क्योंकि भाई ऑडियंस अगर उसको टाइम मिलता है तो सिर्फ़ और सिर्फ वो अच्छी चीज़ें देखना चाहती है ताकि उसका माइंड जो है फ्रेश हो, लेकिन जैसे ही वो यूट्यूब खोलकर बैठती है तो उसको यही सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जिससे कि बहुत सारा कचरा, गंदगी जो कि इस समय वाईटी पर फैला हुआ था, उसे देखकर सारी ऑडियंस का माइंड जो है बहुत ही
बेकार हो जाता है, क्योंकि भाई ऑडियंस अच्छी चीज़ें देखना चाहती, अच्छी चीज़ें पसंद करती। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं ऑडियंस बुरी है या फिर बुरी चीज़ें को बढ़ावा देगी या फिर बुरी चीज़ें ही देखना पसंद करेगी। और यही काम होता है हम रिएक्शन चैनल वालों का। हम लोग बुरी चीज़ों पे अच्छी चीज़ों को ढूंढ कर दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें ही होती हैं लेकिन उसको बुरी बना दी जाती है सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए। और यहाँ वही चीज़ें हुई, यहाँ सब कुछ अच्छा था, सचिन मनीषा में सब कुछ अच्छा था, कोई भी बात नहीं बिगड़ी थी। और ये जो बातें हो रही हैं कि नहीं नेहा ने मुझे बेबी प्लान नहीं करने दिया, तो भाई 5 साल हो गया था तुम्हारी शादी को, सिर्फ 2 साल के रिलेशन में ही नेहा थी सचिन के साथ, तो 3 साल तुम क्या कर रही थी? इनको बेबी नहीं हो रहा है तो ये एक बहाना बना रही हैं कि नहीं मुझे बेबी प्लान नहीं करने दिया नेहा आशीष तिवारी ने। नेहा की इसमें कोई गलती नहीं है, नेहा की गलती सिर्फ यही है कि वो एक बिना पति की औरत है। उसका मन भी फिसल गया था सचिन के ऊपर, सचिन की प्रॉपर्टी देखकर, सचिन का महल जैसा घर देखकर, इतना केयरिंग हस्बैंड देखकर, इतना प्यार करने वाला हस्बैंड देखकर, सचिन की अच्छाइयाँ देखकर नेहा का दिल पिघल गया था। और किसी भी तरह ये चीज़ें जो थी बहुत ही गलत थी, लेकिन उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें घर कर गई थी। और रियलिटी यही है कि नेहा को सिर्फ़ और सिर्फ सचिन के प्रॉपर्टी से प्यार था और सचिन की अच्छाइयों से था। सचिन में ऐसा सच में कुछ नहीं है कि नेहा उसे प्यार करती। लेकिन भाई सचिन ने भी उसका खूब फ़ायदा उठाया है। एक बिना पत्नी की औरत को किस तरह बहलाकर सचिन ने उसका फ़ायदा उठाया है। एक बहन बनवा कर, राखी बंधवा कर, उसके बाद सोशल मीडिया पर सरेआम उसकी इज्जत को उछाला है सचिन ने। बहुत लोग कहते हैं कि इसमें नेहा आशीष तिवारी की गलती है, सचिन की कोई गलती नहीं है, क्योंकि सचिन तो उम्र में कम है। तो क्या सचिन बच्चा था? सचिन का उम्र भले ही कम हो, लेकिन सचिन हर चीज़ करने के लिए उसके पास दिमाग है कि टाइटल कैसे डालना है, क्या चीज़ दिखाना है। यहाँ तक कि वो दूसरों की हेल्प भी करता है। बड़े बड़े लोगों को पढ़ाने वाला सचिन है। और सचिन के पास क्या इतना माइंड नहीं है कि वो नेहा के रास्ते से चलेगा, नेहा जो उसको राह दिखाएगी उस रास्ते पर चलेगा। खैर जो भी है, अब इन लोगों का व्यूज़ डाउन हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। बहुत जल्दी इनकी फैमिली में फिर से एक नई कंट्रोवर्सी होने वाली है, जो कि आप बहुत जल्दी देखेंगे, क्योंकि ये तो आपको भी अच्छे से पता चल गया होगा कि सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी से ही इनके ब्लॉग चलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।